जय हिंद। मेरा नाम सुष्मिता ओझा है। क्रैक पीसेस में मैं आपका स्वागत करती हूँ। प्रीवियस क्लास में हम लोगों ने हिंदू यूनान आक्रमण देख लिया था, ठीक है। आज हम लोग शक वंश देखेंगे। शक वंश और पल्लव वंश आज हम लोग कंप्लीट कर लेंगे और नेक्स्ट क्लास में कुषाण वंश को भी हम लोग देख लेंगे, ठीक है। लेकिन उससे पहले अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए और मुझे सपोर्ट कीजिए। और कोई भी क्वेरी हो तो कमेंट सेक्शन में लिख सकते। चलिए स्टार्ट करें। शाक वंश। हिंदू यूनान के बाद भारत में साको का आगमन हुआ था। याद रखिएगा, मिडिल ईस्ट से साको को यूचियो ने भगाया था। मावेश भारत में पहला शाक शासक था जिसने शाक वंश की नींव डाली थी। तक्षशिला से इसके सिक्के प्राप्त हुए हैं जिस पर बुद्ध और शिव के चित्र अंकित हैं, यानी कि बुद्ध भगवान के और शिव जी के चित्र बने हुए हैं। किसमें? सिक्कों पर। और ये किसके हैं? तो मावेश के हैं। मावेश ने माउश महाशय की उपाधि धारण की थी। इस बात की जानकारी किसमें मिलती है? तो तक्षशिला से प्राप्त जो अभिलेख है उससे मिलती है। जो शाक वंश के जितने भी राजा थे उन लोगों ने उपाधि धारण की थी। 5 भागों में एक्चुअली बोला जाता है कि शाक शासक इकलौता एक तक्षशिला का ही शासक था जिसने माउस की उपाधि धारण की थी। और बाकी जो शाखाएं थी उन लोगों ने छत्रप की उपाधि धारण की। छत्रप में कौन कौन से आ जाते हैं? तो पंजाब, मथुरा, महाराष्ट्र और उज्जैन के शक शासक आ जाते हैं। इसमें सबसे मेन इंपॉर्टेंट है उज्जैन का शक शासक रुद्रदामन, जिसके बारे में हम लोग को पढ़ना है। लेकिन फिर भी एक नजर में हम लोग पंजाब, मथुरा और महाराष्ट्र का देख लेते हैं, ठीक है। लेकिन उससे पहले आप ये जान लीजिए कि छत्रप का अर्थ क्या होता है। शाक छत्रप एक ईरानी प्रणाली है जिसका मतलब होता है प्रांतीय गवर्नर। पहले हम पंजाब के छत्रप यानी कि शाखा को जानते हैं। यहाँ पर कुशुलक वंश के द्वारा सत्ता की स्थापना की गई थी। पंजाब के इस शाखा छत्रप शासन का अंत पल्लव या पार्थियन के द्वारा कर, ठीक है। दूसरी शाखा थी मथुरा में। यहाँ पर रजुल एवं सोडस के द्वारा छत्रप वंश की नींव डाली गई थी। लेकिन यहाँ शक छत्रप का इतिहास अंधकार में है, मतलब ज्यादा यहाँ के बारे में जानकारी नहीं मिली। लेकिन बस इतना पता चला है कि जो ये मथुरा के जो शक शासक थे उनका जो अंत है वो कुषाण के द्वारा कर दिया गया था, ठीक है। इस चौथी जो भारत में जो शक शाखा थी महाराष्ट्र में, जिसके राजा नहपान थे, जिनका लड़ाई गौतमी पुत्र सातकर्णी से हुआ था। मैंने आपको बताया था सातवाहन में नहपान हार गए थे और गौतमी पुत्र सातकर्णी जीत गए थे। बस इसके बारे में इतना ही है। और हाँ, इसके जो पहले जो मतलब महाराष्ट्र में नींव जिन्होंने डाला था उनका नाम याद रखिएगा, भूमक नाम था, ठीक है। इन सभी बातों का जो उल्लेख है वो नासिक अभिलेख में मिलता है। सातवाहन एवं महाराष्ट्र के छत्रप के बीच जो युद्ध हुआ था उसका मुख्य कारण भड़ोज का बंदरगाह। भड़ोज को प्राचीन काल में भिगरू कक्ष भी कहते थे, ठीक है। क्या कहते थे? भिगरू कक्ष। शक छत्रपों की जो 5वीं शाखा थी वो उज्जैन में थी, ठीक है। पहली कहाँ थी? अफगानिस्तान में, दूसरी पंजाब में, तीसरी मथुरा में, चौथी महाराष्ट्र में और 5वीं उज्जैन में, ठीक है। तो चलिए उज्जैन के बारे में देख। 130 ईस्वी में यहाँ चस्टन के द्वारा छत्रप वंश की नींव डाली गई थी। कहाँ पे? उज्जैन में 130 ईस्वी में, ठीक है। शक वंश का सबसे प्रसिद्ध शासक रुद्रदामन था जो अपने आप को महाक्षत्रप कहता था। इसकी सीमा सातवाहनों से मिलती थी। रुद्रदामन ने सातवाहन शासक वशिष्ठ पुत्र पुलमावी को 2 बार पराजित किया था और अंत में रुद्रदामन और सातवाहनों के साथ वैवाहिक संबंध कायम हो गए थे। रुद्रदामन ने जूनागढ़ अभिलेख से पता चलता है कि मालवा का पूर्वी और पश्चिमी भाग इसके कब्जे में थे। रुद्रदामन संस्कृत भाषा का प्रेमी था। इसने संस्कृत भाषा में पहली बार एक अभिलेख जारी किया जिसका नाम था जूनागढ़ अभिलेख। जूनागढ़ अभिलेख से ज्ञात होता है कि चंद्रगुप्त मौर्य ने गुजरात में जूनागढ़ में जो सुदर्शन झील बनवाया था वो टूट रहा था। इसने मरम्मत करवाया था। कैसे करवाया था? तो अपने धन को, यानी कि अपने सरकारी खर्च से करवाया था। इसकी मरम्मत करवाई थी तो सुदर्शन झील किसने बनाया था? तो चंद्रगुप्त मौर्य ने। रुद्रदामन की मृत्यु इसके पश्चात शक कमजोर हो गए। अंततः गुप्त शासक चंद्रगुप्त द्वितीय ने शकों को वंश को अंतिम शासक। रुद्रदामन की मृत्यु के बाद शक कमजोर हो गए। गुप्त शासक चंद्रगुप्त द्वितीय ने शकों का अंत कर दिया। अंतिम शासक ये शक वंश का था रुद्रसेन तृतीय, याद रखिएगा, ठीक है। सिस्तान से मिले हैं। भारत में पहला शासक बोनोनीज था, ठीक है। बोनोनीज भारत में पहला पल्लव शासक था। इस वंश का सबसे प्रसिद्ध शासक गोंदो फर्निस था जिसका उल्लेख पेशावर से प्राप्त तख्ते बही अभिलेख से भी मिलता है। गोंदो फर्निस के काल में ही सबसे बड़ी घटना हुई थी कि भारत में पहले ईसाई संत सेंट थॉमस का गोंदो फर्निस के दरबार में आगमन हुआ था, ठीक है।
पार्थियंस को कुषाणों ने पराजित किया और भारत में कुषाण वंश की नींव डाली। अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में कुषाण वंश देखेंगे, क्योंकि ये बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। जितने भी बाहर से विदेशी आक्रमण हुए थे उसमें सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट कुषाण वंश है। उसके बाद शक वंश भी आप बोल सकते हैं, हिंदू यूनान भी है, क्योंकि हिंदू यूनान से भारत में बहुत कुछ मिला। जैसे कि हमें जितनी भी शल्क चित्र या ज्योतिष शास्त्र जो कुछ भी, या 7 दिन मतलब सप्ताह का विभाजन, सब कुछ हम लोगों ने हिंदू यूनान से ही लिया था। तो हिंदू यूनान भी इम्पोर्टेंट है। जो जो इम्पोर्टेंट था मैंने आपको बता दिया है। अब हम लोग मेन मुद्दे पे आते हैं। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए और बेल आइकन प्रेस कीजिए और मुझे सपोर्ट कीजिए। थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।